बिहार में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। 2 चरणों में बिहार में जो है वो वोटिंग होनी है। 14 तारीख को गिनती की तारीख तय कर दी गई है। आपको एक एक सीट का पूरा हाल बताएंगे। फर्स्ट चरण में, पहले फेज में किन किन जिलों में, किन किन विधानसभा में वोटिंग होगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी, हम चर्चा करेंगे। विवेका जी, चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी, तमाम संशय, तमाम सवाल खत्म हो गए। अब केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के हाथों में पूरे बिहार की कमान। बिल्कुल, 2 चरण में चुनाव की घोषणा हो गई है। पिछली बार यानी कि 2020 में जब चुनाव का ऐलान हुआ था तो 3 चरण में चुनाव कराने की बात हुई थी और 3 चरण में चुनाव हुआ, लेकिन इस बार उसमें कटौती और 2 चरण में ही चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और 14 तारीख को मतगणना की कार्रवाई जो है सो होगी। अगर आप बात करें तो नॉमिनेशन की, तो नॉमिनेशन फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो 10 अक्टूबर से लेकर के 17 तारीख तक, 10 से 17 अक्टूबर तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। 18 तारीख को स्क्रूटनी, जो नामांकन, जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है तो नामांकन पत्रों की जांच 18 तारीख को, और 20 तारीख को नाम वापसी और फर्स्ट फेज की, और 6 तारीख को वोटिंग, 6 तारीख को वोटिंग। सेकेंड फेज की अगर बात कर लें तो 13 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 20 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 21 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 23 तारीख को नाम वापसी और 11 नवंबर को वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो और इस तरह से 14 तारीख को दोनों चरण में जो चुनाव होंगे, 14 तारीख को काउंटिंग होगा। अगर आप सीट वाइज बात करें तो 121 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें से फर्स्ट फेज में वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। और उसकी अगर बात कर लें तो आलम नगर सीट विधानसभा की सीट है, बिहारीगंज सीट है, सिंहेश्वर सीट है जो सुरक्षित है एससी के लिए, मधेपुरा यानी कि मधेपुरा, सुपौल, इन इलाकों में फर्स्ट फेज में, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर स्थान, ये सीटें कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में है। गौरा बौराम भी दरभंगा में है, बेनीपुर दरभंगा में है, अलीनगर दरभंगा में है, दरभंगा रूरल, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, ये तमाम जो सीटें हैं वो दरभंगा की हैं। केवटी, जाले, तमाम दरभंगा की सीटें हैं। गायघाट मुजफ्फरपुर, औराई मुजफ्फरपुर, मीनापुर भी मुजफ्फरपुर में, बोचहा सुरक्षित सीट है, सकरा भी सुरक्षित सीट है, कुढ़नी है, मुजफ्फरपुर है, कांटी है, उसके बाद गोपालगंज चलेगा, बरुराज है, पारू है, साहेबगंज है, बैकुंठपुर गोपालगंज में पड़ता है, साहेबगंज मुजफ्फरपुर में है, बरौली गोपालगंज सदर सीट है, कुचायकोट भी गोपालगंज में है, भोरे भी जो सुरक्षित सीट है गोपालगंज जिले में है, हथुआ गोपालगंज में है। सिवान की बात कर लें तो सिवान सदर, जीरादेई, दरौली सुरक्षित सीट है, रघुनाथपुर है, दरौंदा है, बरहरा है, गोरिया कोठी है, बरहरिया, गोरिया कोठी है, महाराजगंज है, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मरहौड़ा, ये सब जो सारण जिले की सीटें हैं, छपरा और गरखा सुरक्षित, अमौर, परसा, सोनपुर, ये तमाम सारण की सीटें हैं। उसके बाद अगर आप बात कर लें तो हाजीपुर वैशाली जिले की है, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर सुरक्षित सीट, राघोपुर जहाँ से तेजस्वी यादव, महनार, पातेपुर सुरक्षित है, कल्याणपुर समस्तीपुर में पड़ता है, वारिसनगर समस्तीपुर, समस्तीपुर सदर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा सुरक्षित सीट, ये तमाम समस्तीपुर की सीटें हैं। हसनपुर भी समस्तीपुर की है, चेरिया बरियारपुर ये है बेगूसराय की सीट, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी सुरक्षित, अलौली सुरक्षित, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थामा, बिहार शरीफ, राजगीर सुरक्षित, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, उसके बाद पटना जिला आ जाइए, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी सुरक्षित, मसौड़ी सुरक्षित, पालीगंज, विक्रम, ये तमाम सीटें पटना जिले की हुई। उसके बाद भोजपुर की बात कर लें, संदेश, बरहरा, आरा, अगियाँव सुरक्षित, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर सुरक्षित, बक्सर जिले की सीटें हैं।
इसके अलावा ये दूसरे तमाम सीट जो 121 विधानसभा सीट की हमने चर्चा की, वो छः। फर्स्ट फेज में वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया होगी 6 नवंबर को। 6 नवंबर को। अब जो 11 नवंबर को जहां पर वोटिंग होनी है उसमें चंपारण की सीटें हैं, वाल्मीकि नगर, रामनगर सुरक्षित, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि सुरक्षित, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका। उसके बाद शिवहर है। उसके बाद समस्तीपुर की सीटें हैं, रीगा, बथनाहा सुरक्षित है, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रून्नी सैदपुर, बेलसंड। उसके बाद मधुबनी की बात कर लें तो मधुबनी है, मधुबनी का है हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबू बरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर सुरक्षित, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज सुरक्षित, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज सुरक्षित है, फारबिसगंज है, अररिया है, जोकीहाट है, सिकटी है, बहादुरगंज है। ये तमाम सीमांचल की सीटें हैं। बिल्कुल। बहादुरगंज किशनगंज जिले में है, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी, कस्बा, बनमनखी सुरक्षित है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी एसटी सुरक्षित है, बरारी, कोढ़ा, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया सुरक्षित, बांका, कटोरिया एसटी के लिए सुरक्षित है, बेलहर, रामगढ़, मोहनिया सुरक्षित है, भभुआ, चैनपुर, चेनारी सुरक्षित है, सासाराम, करहगर, दिनारा, नोखा, देहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर सुरक्षित है, गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा सुरक्षित है, औरंगाबाद, रफ़ीगंज, गुरुआ, सिरघाटी, इमामगंज सुरक्षित है, बाराचट्टी सुरक्षित है, बोधगया सुरक्षित सीट है, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, रजौली सुरक्षित है, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, सिकंदरा सुरक्षित है, जमुई, झाझा और चकाई सुरक्षित। इस तरह से 243 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें से फर्स्ट फेज में 121 सीटों पर और सेकंड फेज में 122 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 14 नवंबर को पूरी होगी और 22 तारीख से पहले, 22 नवंबर से पहले बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा, नए मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव होंगे या फिर से नीतीश कुमार होंगे? यह बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स तय करेंगे 6 तारीख और 11 तारीख को। जिसके पक्ष में ज़्यादा विधायक होंगे वो गठबंधन सरकार में आएगा। अगर एनडीए सरकार में वापस करती है तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसकी पूरी गुंजाइश है। अगर महागठबंधन का बहुमत आता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और निर्णय बिहार की जनता को करना है। चुनाव आयोग ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। तमाम जो रणबांकुरे हैं चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। 10 तारीख से फर्स्ट फेज का नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जो 17 तारीख तक चलेगी। सेकंड फेज में जो मतदान की जो प्रक्रिया है, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 13 तारीख से शुरू होगी और 20 तारीख तक, यानी कि हफ्ते भर जो है नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। और उसके बाद फिर जो चुनावी अभियान है, जो चुनाव प्रचार है, वो चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज बिहार आएंगे, बिहार में चुनावी सभा करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता बिहार का दौरा करेंगे, बिहार में जनसभा करेंगे, चुनावी सभा कर करके बिहार के वोटरों को अपने पाले में गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो तमाम सीटों का 243 विधानसभा सीट पर किस दिन वोटिंग होगी उसका पूरा एक एक करके हाल विस्तार से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी ने बताया। और आपको बता दें, इसी के साथ बिहार में राजनीति करने वाले लोग, बिहार में सपने देखने वाले लोगों की किस्मत की तारीख तय कर दी गई है। 2 तारीख तय की गई है बिहार में और यही 2 तारीख 14 नवंबर को तय करेगा बिहार का भविष्य क्या होगा। 2 तारीख ताकत वाली,
बिहार के लोगों की ताकत 2 तारीख को मिलेगी। इन 2 तारीखों में 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार के लोगों का दिन होगा। बिहार के अधिकार की बात करने वाले लोगों का वो दिन होगा। बिहार में वो वोटरों का दिन होगा जो अपनी वोट की ताकत, वोट की चोट से किसी एक व्यक्ति, किसी एक गठबंधन का भविष्य तय करेंगे और वो 14 नवंबर को दिखाई पड़ेगा। तो बिहार में वोटों की गिनती और वोटिंग की प्रक्रिया, तमाम चीज़ें, लिस्ट, तारीख सब तय हो गई हैं और अब बस देखना है कि इस विधानसभा चुनाव में बिहार के लोग किस तरीके के फैसले लेते हैं। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।